नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में भक्ति काल। तो भक्ति काल खंड 6 है। इसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या है पूरे भक्ति काल की, जिसमें चारों शाखाएं हैं: निर्गुण, सगुण, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करते हुए भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति काल का उद्भव विक्रम संवत 1775 से माना जाता है और 1775 से आरंभ भक्ति काल की यह धारा विक्रम संवत 1700 की अविच्छिन्न रूप से संपूर्ण भारत में बहती रही है। और यह काल अपनी सर्वकालीन विशेषता के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के उत्थान का काल है और इस काल में भक्ति से संबंधित दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण धाराएं हैं। और भक्ति काल की शाखा विभाजन को इस चित्र में सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भक्ति काल मुख्य रूप से तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति को भी आगे दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे संत काव्य, तो उसको ज्ञान मार्गी काव्य कहा जाता है। और सूफी जो मुसलमान संत थे उनको सूफी काव्य कहा जाता है। ये प्रेम मार्गी थे, प्रेम का मार्ग अपना है। और सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, तो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो भक्ति के इस शाखा विभाजन के आधार पर संपूर्ण भक्ति काल की जो विशेषताएं उभर कर सामने आती है वो इस प्रकार है। पहली है चहुमुखी साहित्य। भक्ति काल साहित्य चार प्रकार का है। पहला संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो ये चारों काव्य धाराएं समस्त क्षेत्र में समानांतर बहती रही हैं और इन धाराओं के कवियों ने एक दूसरे को नीचा न दिखाकर अपनी अपनी पत्ति निर्गुण सगुण को श्रेष्ठ बताया है। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आडंबर और पाखंड आदि को छोड़ करके सभी प्रकार की समन्वय भावनाओं पर बल दिया है। बेशक सूफी कवि इस्लामी प्रभाव लिए हुए हों, किंतु उनकी आत्मा और कलेवर पर भारतीयता की छाप थी। संत कवियों ने सामाजिक बुराई का विरोध किया, तो रामकृष्ण भक्त कवियों ने अलौकिक ईश्वर की आराधना करने का संदेश दिया। इस प्रकार चहुमुखी साहित्य था। दूसरा है लोकप्रिय साहित्य की रचना के। समस्त भक्तिकालीन साहित्य अवधी और ब्रज भाषा में लिखा गया है और इस काल के साहित्य का विषय भी भारतीय लोक जीवन ही रहा है। संतों के निर्गुण योग साधना, ईड़ा पिंगला, माया, ब्रह्मा, मोक्ष से इस देश की जनता शताब्दियों पूर्व परिचित हो चुकी थी। सूफियों ने अपने प्रबंध काव्य में जिन भारतीय राजा रानियों को नायक नायिका बनाया, उनको भी जनता लोक कथाओं के माध्यम से पहले से ही जानती थी। रामायण की लंबी परंपरा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के द्वारा चलती आई थी। इसी प्रकार भागवत की कथा भी गांव-गांव में सुनी जाती है और अतः लोक प्रचलित कथानकों, पात्रों और भावों की अभिव्यंजना करने के कारण भक्ति काव्य समस्त हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय बना हुआ है, शताब्दियों तक लोकप्रिय रहेगा। अगला है अध्यात्म तत्व। भक्ति कालीन साहित्य में संसार साधना या सांसारिक व्यक्ति का गुणगान न होकर के इस संसार और सांसारिक व्यक्तियों को बनाने वाले परमात्मा का चिंतन और गुणगान है। निर्गुण और सगुण मत के अलावा भक्ति काल में और कोई मत नहीं है और इन दोनों मतों का अध्यात्म से निकट का संबंध है। भक्ति काल के अंत में जाकर के केशव आदि ने जहांगीर, जसचंद्रिका जैसे आदि
कालीन प्रवृत्ति वाले रसिक पीरिया, कवि पीरिया जैसे रीतिकालीन ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिए थे। लेकिन इसके बाद केशव ने भी रामचंद्रिका लिख करके इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा था। अगला है गुरु का महत्व। चारों में गुरु का महत्व है, चाहे राम भक्त हो चाहे कृष्ण भक्त हो। प्राचीन काल से ही कवि गुरु की महिमा का गान करते आए हैं। उन्होंने माना है कि गुरु ही व्यक्ति को माया से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है, मोक्ष प्राप्त कराने में सहायक है। कबीर ने गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देख करके सबसे पहले गुरु के चरण थामे हैं। जायसी ने भी गुरु सुआ तोता है को मार्ग दिखाने वाला माना है। तुलसी और सूर भी गुरु बिन गत नहीं, गत माने सदगति नहीं कह करके गुरु के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। पांचवा साहित्यिक प्रवृत्ति है राज्याश्रय से मुक्ति। भक्ति काल के किसी भी कवि को काव्य लिखकर न तो यश कमाने की इच्छा थी न धन कमाने की, इसीलिए उन्होंने किसी राजा या बादशाह की शरण में नहीं जाना पड़ा। कबीर अपने को राम का कुत्ता कहता है, जायसी प्रेम का पीर कहता है, तुलसी अपने को राम का चेला कहता है, सूर अपने को कृष्ण का सखा कहते हैं। इन सभी कवियों ने कहने को तो स्वांत सुखाए काव्य रचना की है, परंतु इनका काव्य पूर्ण रूपे लोक मंगल लोक कल्याण का काव्य है। लोक माने समाज में, लोक ने इन्हें अपने सिर माथे पर बैठाकर इसलिए इन्हें अपने अलौकिक शरणदाता के अलावा किसी अन्य शरणदाता की आवश्यकता नहीं रह गई थी, इसीलिए राज्य के आश्रयों से मुक्ति थी, दरबारी कवि नहीं थे। अगला है विविध रसों की व्यंजना। तो भक्तिकालीन साहित्य में विविध प्रकार का रसों का समुद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समुद्र में श्रृंगार, वीर, करुण, विभत्सव, भयानक, अद्भुत, रोदर, शांत, वत्सल्य सभी रस समाई थे। निर्गुण ब्रह्मा हृदय का विषय नहीं हो सकता, किंतु इसे भी संतों सूफियों ने हृदय का विषय बना दिया। सूफियों ने प्रेम कथानक को प्रतीक बनाकर बड़े कौशल के साथ निर्गुण का स्वरूप समझाया। राम काव्य भी सभी रसों का खजाना है, तो कृष्ण काव्य श्रृंगार और वत्सल्य रस से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार विविध रसों का प्रयोग किया है। काव्य रूपों की अनेकता, जैसे मुक्तक काव्य थे, प्रबंध काव्य थे। तो इस काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों का उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। जैसे सूफी और राम काव्य में अपनी प्रबंध रचनाओं की थी। जैसे राम काव्य में रामचरितमानस थी, तुलसी की वह 7 कांडों में बटी हुई थी। अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड। उसी प्रकार सूफी कवियों ने भी प्रबंध काव्य रचे थी। जैसे जायसी भी कई 69 खंडों में बटी हुई थी। संत और कृष्ण काव्य अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विख्यात है। कबीर का बीजक, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस, सूर का सूरसागर जन जन के कंठहार हैं। हिंदी में गे पदों और गीतों की रचना सर्वप्रथम इसी काल में हुई थी। राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक काव्य है। तो भक्ति काल एक काव्य का ऐसा काव्य है जिसे सहज ही राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक मतलब उन्नति कहा जा सकता है। इस काल के कवियों ने जनहित में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई। तुलसी, कबीर इस कार्य में अग्रणी हैं। कबीर केवल भगवत भजन में ही नहीं लगे रहे, उन्होंने आसपास के समाज को बदलने के लिए जाति, धर्म, वर्ग,
ऊंच नीच आदि की दीवारों को भी तोड़ने का उम्र भर प्रयत्न किया है। तुलसी ने राजा प्रजा के सामने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किए हैं। भारत में राम राज्य की कल्पना की थी। जायसी और सूर ने भारतीय समाज को प्रेम की वाणी दी थी और जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का सरल मार्ग बताया है। ऐसे उद्धारक और सामाजिक क्रांति के प्रभावशाली उपदेष्टा कवि न केवल भक्ति काल से पहले कभी हुए थे और न अब तक हुए हैं। तो इस प्रकार इन्होंने देश और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लेकर गए हैं। लास्ट आ जाती है इसकी भाषा शैली। तो भक्ति काल की जो भाषा शैली है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस काल की अधिकांश काव्य रचना ब्रज और अवधी भाषा में हुई है। तो कबीर जैसे संत कवियों ने अपनी सुदकड़ी भाषा में किया है। तो कवियों ने की भाषा को खिचड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है। सुदकड़ी आएगा। शब्दों की दृष्टि से इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव, देशज, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्राय सभी कवियों ने अपने साहित्य में सायास, अनायास सभी अलंकारों, छंदों, शब्द शक्तियों, काव्य गुणों, मुहावरों, लोकोक्तियां, सूक्तियां, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से यह काल विशेष महत्व अनुकरण का है। तो संक्षेप में शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि विचारों की उत्तमता, भावनाओं, अनुभूतियों की प्रकृष्टता, काव्य संबंधी उद्देश्य, दृष्टिकोण की उदारता, कला पक्ष, भाव पक्ष की उच्चता, भावनाओं की मधुरता, संगीत की आस्वादनीयता, काव्य रूपों और शैलियों, भाषाओं की विविधता, सहज रसनीयता, भारतीय संस्कृति की भास्वरता आदि की दृष्टि से भक्ति काल साहित्य अतुलनीय है। इसीलिए इस भक्ति काल को सौवर्ण काल कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।